जय श्री राम दोस्तों। आज हम अपने बालकांड को आगे बढ़ाते हुए वाल्मीकि रामायण पर बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने माता कौशल्या और हमारे लला भगवान श्री राम श्याम वन के हैं। और हम अभी आपने पिछली जो वीडियो देखी है उसमें हमने बालकांड के ऊपर पूरी बात की और अभी भी हम पूरे बालकांड को समाप्त करेंगे और धीरे धीरे इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। मैं चाहता हूँ जब हम बात करते हैं आप अपने पास कॉपी या पेन कोई नोट बना के रखें, ताकि जो चीज़ें आप भूल जाते हैं बाद में उन्हें लिख लें, जो मेन चीज़ें हैं, ताकि वाल्मीकि रामायण आपके मन में बस जाए और जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसे देख सके। बुक यहाँ पर हम अपना 7वां सर्ग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अयोध्या के बारे में और राजा दशरथ के बारे में बताया गया। राजा दशरथ कैसे थे, राजा दशरथ का राज्य कैसा था, उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन था, आइए पूरा जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ से। तो राजा दशरथ थे, उनके पास बहुत उच्च गुणों के 8 मंत्री थे। वो जो 8 मंत्री थे जो मंत्र तत्वों को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भावों को समझने वाले थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको एक लाइन दिखने को मिलेगी, बाहरी चेष्टा देखकर मन के भावों को समझने वाले थे। जो उनके मंत्री थे इतने चतुर, इतने समझदार थे कि वो आपके जो आपका जो बर्ताव है, बाहरी आप कैसे बैठे हो, कैसे बात कर रहे हो, उसको देख ही आपके मन की बात जान लेते थे, जिसे आजकल हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यक्रम में निरंतर संलग्न रहते थे। तो यानी कि उनका कहने का भाव है कि वो जो 8 मंत्री थे अपने राजा के सुख और उनके हित के लिए कार्य करते थे और हमेशा ऐसे कार्य करते थे जिससे राज्य का भला हो, और वो बहुत ईमानदार थे अपने राजा के प्रति। उनके नाम इस प्रकार थे: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र। दोस्तों सुमंत्र नाम याद रखना, क्योंकि ये ना आगे जाके वाल्मीकि रामायण में बहुत ज़्यादा बार आने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। तो आप इस सुमंत्र नाम को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, देखिए इन सब के अपने अपने अलग अलग गुण थे और सभी के सभी अर्थ जो शास्त्र है उसके ज्ञाता थे, ठीक है दोस्तों। ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋग्वेद पुरोहित थे। जो उनके जो पुरोहित थे ना, पहले क्या होता था दोस्तों, राजा के दरबार में ऋषि भी रहा करते थे जो राजा को सही सलाह देते थे, किसी चर्चा के ऊपर, किसी काम के लिए एक अच्छा विचार देते थे। जो राजा के 2 पुरोहित थे वो थे ऋषि वशिष्ठ और वामदेव। आगे जाके आपको पता चलेगा ऋषि वशिष्ठ ही वो ऋषि है जो भगवान राम के पहले गुरु होते हैं। मैं आपको धीरे धीरे पूरी बात बताता जाऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इनके सिवा सुयग, जाबिल, कश्यप, गौतम, दृगागु, मार्कंडेय और विप्रत और कत्यान और भी महाराजा के मंत्री थे। ये राजा दशरथ का पूरा महामंडल था, पूरे उनके मंत्री और उनके गुरु थे। तो दोस्तों इन ब्रह्म ऋषियों के साथ राजा परंपरागत रूप से जो भी सदा मंत्रियों का कार्य करते थे, वो सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज, कार्यकुशल और चित्तेंद्रिय, श्री संपन्न का दोस्तों एक मतलब होता है जो लक्ष्मी से संपन्न हो। श्री वर्ड यूज होता है माँ लक्ष्मी के लिए। श्री संपन्न मतलब धन से मतलब भरपूर थे। श्री, आप इस बात को किसी और वर्ड में मत लेके जाना, ये श्री का मतलब होता है जो आदमी के पास बहुत सारा पैसा हो, श्री संपन्न। महात्मा थे, शास्त्र विद्या के ज्ञाता थे। शास्त्र विद्या आप सबको पता है, जो वेदों का ज्ञाता होता है, जिसको पुराण वेद सब ज्ञात होते हैं, उन्हें शास्त्र ज्ञाता कहते हैं। ज्ञाता थे, दृढ़ पराक्रमी थे, यशस्वी थे, समर्थ, राज्य के जो काम होते थे उनमें सावधान रहते थे। तो हम इसको यहाँ तक लेके चलते हैं। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। ऐसा नहीं है आजकल जैसे कोई भी मंत्री झूठे वादे कर देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, नहीं दोस्तों, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। वो किसी लालच में, किसी क्रोध में या किसी के बहकावे में आकर कभी झूठ नहीं बोलते थे। ऐसा मंत्रिमंडल था राजा दशरथ का।
तो आप सोच सकते हैं जहाँ पर ऐसा मंत्रिमंडल था वहाँ का राज्य कितना सुखी रहा होगा। हमारे आजकल हर मंत्री झूठ बोलता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं को कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, ये आप देखिए, अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छुपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते थे, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, गुप्तचरों दोस्तों यानी कि सीक्रेट एजेंट्स। जैसे भारत की रो एजेंसी है, इजराइल की मोसाद है, अमेरिका की CIA है, जो काम करती है दूसरे देशों में रह के अपने देश की रक्षा करती है, वहाँ की सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन होती है अपने देश को देती है। वही काम यहाँ पर बताया गया है कि राजा दशरथ के जो गुप्तचर थे वो दूसरे राज्यों में रहते थे और वहाँ की बातें अपने राजा को बताते थे। तो राजा के पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती थी कि मेरे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोसी राजा क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं या क्या किया, हर तरह की इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती थी। देखिए दोस्तों, आज ही नहीं हमारे पास सीक्रेट एजेंट, आज नहीं पहले भी होते थे। आप सोचिए किस तरह की नीतियाँ बनाई गई थी पहले से, ये सब थी, गुप्तचर रखे गए थे जो दूसरे देश में रहते थे, भेष बदल कर उनका बनकर और काम राजा के लिए करते थे। आज भी ऐसा होता है दोस्तों, हम सबको पता है। वे सभी व्यवहार कुशल थे, उनके सौहार्द की और उनके अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकिचाते थे। दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जितने भी मंत्री थे इन सब की ऑलरेडी ट्रेनिंग हो रखी थी, इनकी परीक्षाएं भी ले चुके थे, और इनको जब लगता ना कि इनका बेटा या इनका कोई घर का किसी चीज़ में गलत है, तो ऐसा नहीं कि यार मेरा बेटा है इसे माफ़ कर दो, नहीं, ये उनको भी उचित दंड देते थे और दंड देने में हिचकिचाते थे नहीं। आज के नेता की तरह नहीं है कि मैं नेता बन गया, मेरे बेटे ने गलत किया, मेरी बेटी ने गलत किया, भाई चलो अपनी जान बचाना निकाल लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसका दंड मिल रहा है आपको। कोष के संचय चतुरंगिनी सेना का संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध ना किया हो तो वो उसकी हिंसा नहीं करते थे। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वाल्मीकि रामायण से। यही तो बात है दोस्तों कि जब हम टीवी पे रामायण देखते हैं वो नहीं, जब हम एक्चुअल में रामायण पढ़ेंगे तो कितना कुछ सीखने को मिला। यहाँ देखिए, बहुत प्यारी लाइन लिखी है, बहुत प्यारी लाइन, बहुत अच्छे शब्दों में लिखी है कि अगर शत्रु है, कोई हमारा शत्रु है, पर उसने भी कोई अपराध नहीं किया तो उसको भी सज़ा नहीं दी जाती थी, उसके ऊपर भी कोई हिंसा नहीं करते थे। मतलब अगर आपके सामने शत्रु खड़ा है, जब तक उसने कोई अपराध नहीं किया तो वो उसके ऊपर भी कोई हिंसा नहीं करते थे। सब उनमें सदा शौर्य और उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते थे, अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। तो दोस्तों यहाँ तक हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कल में, और फिर पूरी अच्छे से और बात करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, वाल्मीकि रामायण आपको अच्छी लगती है, भगवान राम के बारे में आप और जानना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि हमें प्रेरित मिले और हम इस कलयुग में भगवान राम से जोड़ने का जो हमने एक प्रेरणा लिया वो और लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे और लोग भगवान राम को जान सके, पहचान सके। जय श्री राम दोस्तों।